हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं, चावल, मक्का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेडिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिगबोई। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्जित हुई है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्जित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई और दिल्ली। अगला प्रश्न है, शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2017 किसने जीता है? शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2017 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न है, WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 62। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, UDP क्या है? UDP क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से
क्या अभिप्रेरित है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से क्या अभिप्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को जानबूझकर या साशय समाप्त करना। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, येन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का विजेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकाने हेतु प्रयोग होता है? निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकाने हेतु प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक हास्य गैस कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था?
वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लुई फिशर। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? ब्रिटिश सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 2018 को। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन यूपी पुलिस से संबंधित जीके मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।